आज दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह हाजियों का पहला काफिला दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना हुआ, जो मदीना पहुंच गया सुबह 6:30 पर। दिल्ली से ये पहली फ्लाइट जिसमें 381 आज़मीन हज थे, जो मदीना एयरपोर्ट पर जिन्होंने लैंड किया। मदीना एयरपोर्ट पर आज सुबह ये काफिला पहुंचा है मदीना, जहां पर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया मोहम्मद शाहिद आलम और उसके साथ ही सऊदी अधिकारियों ने इन तमाम आज़मीन का स्वागत किया। इनको फूल पेश किए गए। फूल पेश करके इसके साथ ही इनको जो है पूरी तरह से भव्य स्वागत मदीना एयरपोर्ट पर देखने में आया। ये पहली फ्लाइट दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट की थी, उसके बाद 2 और फ्लाइट आज रवाना हो चुकी हैं। तो तकरीबन कहा जा सकता है 1000 से ज़्यादा हाजी दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। जयपुर और लखनऊ और रांची से कल पहली फ्लाइट रवाना हुई थी, यानी 3 इम्बार्गेशन पॉइंट जो हैं जयपुर, लखनऊ और रांची, यहां से कल 21 तारीख को रवाना हुई थी, जबकि आज 22 तारीख की सुबह में ये 3 फ्लाइट रवाना हुई हैं, 6:30 और 8:30 और 1 दोपहर में। ये 3 फ्लाइटें हैं जो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी हैं। तमाम फ्लाइटों का स्वागत के लिए वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए थे। आज सुबह दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट पर ये जब फ्लाइट रवाना हुई तो यहां पर स्टेट विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री हैं, विनय कुमार सक्सेना एलजी हैं दिल्ली के, और सऊदी अरब के एम्बेसडर साले बिन ईद अल हसैनी और कौसर जहां जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन हैं। इन तमाम लोगों ने आज़मीन हज को नेक ख्वाहिशात के साथ यहां से रवाना हुआ। सऊदी एम्बेसडर जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, साले बिन ईद अल हसैनी ने यह कहा है कि हर साल की तरह सऊदी सरकार भारतीय हाजियों की खिदमत के लिए तत्पर है, वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह की हाजियों को, खासतौर से भारतीय हाजियों को किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये बात, इस चीज़ का आदा एम्बेसडर साले बिन ईद अल हुसैनी जो सऊदी एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने इस बात का वहाँ पर हाजियों से जिक्र किया और तमाम हाजियों को नेक ख्वाहिशात के साथ और इस कामना के साथ कि सही सलामत अपने वतन वापस आएँ, भारत के लिए दुआ करें, देश के लिए दुआ करें। इस तरह की बातें जो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी और विनय कुमार सक्सेना एलजी दिल्ली के, इन्होंने जो है आज़मीन हज से अपनी स्पीच में कही और उसके बाद इस जत्थे को रवाना कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिलसिला पूरे देश से 22 जून तक चलेगा। 22 जून को आखिरी फ़्लाइट भारत से रवाना होगी, लेकिन जो अगले फेज़ की जो फ़्लाइटें हैं दिल्ली की, अगर हम बात करते हैं 22 से 6 जून तक ये फ़्लाइटें हैं। तकरीबन 15 दिन लगातार 3 से 2, कभी 2 कभी 3, इस तरह की फ़्लाइटें जो हैं रोज़ाना यहाँ दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होंगी। और दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट इस बार देश का सबसे बड़ा इम्बार्गेशन पॉइंट बन गया है। यहाँ से 6 राज्यों के लिए डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा के लिए, यहाँ से जितनी भी फ्लाइटें जाएंगी सारी मदीना मुनव्वरा जाएंगी और वापसी 3 जुलाई से शुरू होगी। 3 जुलाई से, और उम्मीद की जा रही है कि हज जो है वो 28 जून को हज इस बार अदा किया जाएगा। 28 जून को हज का दिन होगा। इसके साथ ही वापसी 3 जुलाई से शुरू होगी, यानी हज के 6 दिन बाद ये वापसी का सिलसिला शुरू होगा। और वापसी जद्दा इम्बार्गेशन पॉइंट से होगी। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, रांची जो फ्लाइटें मदीना जा रही हैं अभी शुरू में, वो जद्दा से वापस आएंगी, और जो फ्लाइटें जद्दा जाएंगी उनकी वापसी मदीना से होगी। यानी दूसरे फेज़ की जो फ्लाइटें हैं, यानी जून के फर्स्ट वीक के बाद जो फ्लाइटें जाएंगी वो तमाम फ्लाइटें जद्दा की तरफ रवाना होंगी और वापसी जो है सबकी मदीना मुनव्वरा से होगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं जो दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट से जितनी भी फ्लाइटें रवाना हो रही हैं उसमें इन 6 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों के हाजी दिल्ली इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बार हज का इरादा रखते हैं, जिस तरह से 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो उनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है सऊदी अरब से कि वहाँ पर भी तमाम लोगों ने ये 2000 की करेंसी लेना बंद कर दी है। इसलिए कोई भी हाजी अपने साथ 2000 का नोट, 2000 की करेंसी, भारतीय करेंसी लेकर के ना जाएं। जो हद मुतय्यन की हुई है सरकार ने, उसी के हिसाब से पैसा लेकर के जाएं, यहीं से चेंज करा कर जाएं। बाकायदा उसके लिए सरकार की तरफ से इजाज़त है, पासपोर्ट पर चढ़वा कर जाएं उसको लेकर के, जितनी इजाज़त दी गई है उतना ही अमाउंट लेकर जाएं। इसके साथ ही
कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक इशू कर रहे हैं आज़िमीन हज के लिए कार्ड, उस कार्ड में भी आप अपना अमाउंट जमा करके उसको वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आज़िमीन हज के लिए इस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ सामान ना लेकर जाएं जो वहाँ पर प्रतिबंधित है और जिस पर पूरी तरह से सज़ाएं भी होती हैं, इसलिए इस तरह की कोई चीज़ ना लेकर जाएं। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा सामान लेकर के जाते हैं जिसको एयरपोर्ट पर फेंक दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि अपने सामान को उसी तरह से पैक किया जाए और पूरी तरह से उसका एक साइज़ भी तय किया गया है कि कितने कितने साइज़ के आपको लेकर जाने। ये सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको हज कमेटी के ज़रिए, चाहे वो राज्य हज कमेटियाँ हों या सेंट्रल हज कमेटी हो, उनसे आपको मिलती रही होगी। लेकिन ये आज जिस तरह से पहला काफिला रवाना हुआ है और जिस तरह से इसका भव्य स्वागत किया गया है न्यूज़ MX की तरफ से, तमाम आज़िमीन हज को दिली मुबारकबाद। और हम ये कामना करते हैं कि सही सलामत अपने देश वापस आएँ और देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कई एम्बार्गेशन पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया गया है। 2019 के बाद 3 साल तक जिस तरह से हज पूरी तरह से नहीं हो पाया, 2 साल तो बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कुछ ही लोग हाजी जा पाए। 10,000 20,000 का कोटा किया गया था। पिछले साल ये बढ़ा करके कुछ ज़्यादा किया गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल अपने पुराने नंबर्स पर लौट आया है। 1,80,000 हाजी आज़िमीन हज यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें से 35,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए और बाकी हज कमेटी के ज़रिए इंतज़ाम किया गया है तमाम हाजियों का जो वहाँ पर हज अदा करेंगे। हज अदा करने के लिए जिस तरह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी फाइनल कर दिया गया है मिनिस्ट्री के ज़रिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ज़रिए। और जिन लोगों को इस बार लेटर दिया गया है, जिन लोगों को इजाज़त दी गई है टूर ऑपरेटर्स को, जिनको बाकायदा एक लिस्ट निकाल करके उनको लेटर देने शुरू कर दिए गए हैं, तो उनके ज़रिए बुकिंग भी चल रही है। लेकिन इस बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से 35,000 का कोटा फिक्स किया गया है, तो उसकी वजह से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स काफ़ी महंगा पैकेज इस बार देते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 लाख से कम का किसी भी टूर ऑपरेटर का पैकेज नहीं है। ज़्यादातर लोग 7 लाख से ऊपर का पैकेज बना रहे हैं। 10 लाख 12 लाख तक का ये पैकेज इस बार देखने में आ रहा है, जिसकी वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरह से PTO का कोटा कम कर दिया गया है और बहुत सारे PTOs को जो है वो लाइसेंस नहीं दिया गया है, उनके पेपर्स में कुछ कमी बता करके उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इस वजह से ये हज प्राइवेट टूर का जो है वो और ज़्यादा इस साल महंगा हो गया है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।